हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है मेरिडियन क्लासेस। उम्मीद करता हूँ मेरी साउंड सभी को आ रही होगी और आप सभी ठीक ठाक होंगे। ठीक है। पिछले सेशन में हमने देखा था कि परसेंटेज के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे एसएससी जीडी के से रिलेटेड वो आपने अच्छी तरह से कर लिए होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है। रेशियो और प्रोपोर्शन के अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं एसएससी जीडी के वो हम आज करके चलेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। बस आपको बेसिक कंसेप्ट थोड़े बहुत आपको पता होना चाहिए। धीरे धीरे क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको क्लियर भी करवाता चला जाऊंगा। ठीक है। तो चलो देखते हैं जरा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या कि फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन टू 747। ठीक है। यानी हमें फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है इस क्वेश्चन का। तो आप सभी को पता होगा कि जैसे कोई चार नंबर ए बी सी डी, ठीक है ना, प्रोपोर्शन के अंदर है तो इसके अंदर क्या लिखते हैं, जो फोर्थ प्रोपोर्शन होता है वो डी होता है। और कंसेप्ट क्या कहता है कि फर्स्ट और लास्ट की जो मल्टीप्लाई होती है बीच वाले दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर होती है। ठीक है ना। इसका मतलब ए डी बराबर है बी सी। अब फोर्थ प्रपोर्शन जब भी पूछा है तो इसका मतलब लास्ट में कितना रख देंगे x, जो कि अपने पास फोर्थ प्रपोर्शन है। और इसके अंदर यही कंसेप्ट हम यूज़ करके चलेंगे, यानी 7 इंटू में x और बराबर में कितना हो जाएगा 4 इंटू 7। इसका मतलब बेटा 7x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 इंटू 7 आ जाएगा। और इसका मतलब 7 से 7 आपका कैंसिल, और इसलिए आपका जो आंसर है वो कितना 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये प्रोपोर्शन का कंसेप्ट आपको क्लियर है। क्लियर नहीं है तो एक अलग से सेपरेट वीडियो हम इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए जरा। देखिए सबस मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन आपको पता है कि जब भी प्रोपोर्शन के अंदर कुछ इस तरह की टर्म होती है कि ए रेशियो बी, साथ में कितना भी आपका बी रेशियो सी। ठीक है। तो इसके अंदर वही कंसेप्ट आपका लगेगा, लेकिन इसके अंदर हम डायरेक्ट यूज फार्मूला करते हैं क्या कि बी स्क्वेयर जो है वो किसके बराबर हो जाता है, बी स्क्वेयर जो है वो ए सी के बराबर हो जाता है। ठीक है। जहाँ पर बी आपका आपका मिडल प्रोपोर्शन है, ए आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन है और सी आपका थर्ड प्रोपोर्शन है। और आपसे पूछा क्या है मीन प्रोपोर्शन, तो मिडल प्रोपोर्शन को ही क्या बोलते हैं, ध्यान रख लेना है, मिडल प्रोपोर्शन को हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। ठीक है ना। मिडल प्रोपोर्शन को हम क्या बोलेंगे, मीन प्रोपोर्शन बोल के चलेंगे। ठीक है जी। ए आपका फर्स्ट हो जाएगा, सी आपका लास्ट। इसका मतलब हमें मिडल निकालना है तो बी की वैल्यू, और इनका जो क्रम होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले नंबर पर आपका ए होगा, दूसरे नंबर पर बी और तीसरे नंबर पर कितना सी लगाएंगे। इसका मतलब बी स्क्वेयर इक्वल टू ए इंटू सी, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो लिख देते हैं एक बार, 4 प्लस में 2√3 हो जाएगा। ठीक है। और इनटू में कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 6 माइनस 3√3। क्लियर। अब हम अंदर मल्टीप्लाई की चीज़ पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं दोनों टर्म्स को। ठीक है। देखते हैं कितना आता है। तो ये 4 छः कितना हो जाएगा 24 माइनस 4×3 12√3। क्लियर। आगे 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 12√3 आ जाएगा 12√3। और साथ में कितना हो जाएगा, ये आपका 2×3 = 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18, और वो भी किसका, माइनस का। चलिए 12√3 से 12√3 आपका कैंसिल, और 24 में से 18 गए कितना बचेगा 6। इसका मतलब बी स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो 6 है, और आपसे बी की वैल्यू पूछी गई है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर है कितना होगा, √6 इस क्वेश्चन का आंसर। जब भी कहीं मीन प्रोपोर्शन यानी जब भी दो वैल्यू देके तीसरी वैल्यू पूछी जाए तो आपको हमेशा ही ये फार्मूला आपको रिमेंबर होना चाहिए कि बी स्क्वेयर जो होता है वो किसके बराबर, ए सी के बराबर होता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि दो संख्याएं हैं p और q, इस प्रकार से हैं कि p के 8% और q के 4%, यानी p का तो हमें 8% लेना है और q का हमें 4% लेना है, का जोड़ और उनका जोड़ करना है। साथ में p के 5% q के 7% के जोड़ का 2/3 है, यानी उन दोनों के जोड़ का 2/3 के बराबर है। तो चलिए सबसे पहले तो ऐसी स्टेटमेंट आपको लिखनी आनी चाहिए कि कैसे इसको हम लिख के चलेंगे। ठीक है। तो भाई पी का 8%। ठीक है। पी का 8%, देखते हैं जरा क्या बनेगा। तो पी इंटू में कितना आ जाएगा 8% आ जाएगा, साथ में क्यू का कितना 4%, क्यू का 4%, और दोनों का हमें लेना है कितना सम, यानी जोड़ लेके चलेंगे। और ये किसके बराबर है, ये आएगा पी का 5%, पी का हमने 5% लिया, और साथ में भाई क्यू का 7%, और क्यू का हमने 7% लिया। ठीक है ना। और इनके जोड़ का, यानी इनके जोड़ हमने किया
ठीक है, और उसका कितना है 2/3 है, 2/3 है, तो इसलिए इसके साथ में कितना लगाएंगे 2/3 हम लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो परसेंटेज को क्या ले लेते हैं, कॉमन लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज का मतलब डिवाइड में 100 होता है, तो यहाँ पर भी 100 होगा डिवाइड में, यहाँ पर भी 100 होगा, यहाँ पर भी 100 होगा, यहाँ पर भी 100, तो 100 आउट का क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है भाई, इसलिए इसको क्या कर देते हैं, कैंसिल, यानी परसेंटेज यहाँ से भी चला जाएगा, यहाँ से भी चला जाएगा, परसेंटेज यहाँ से भी चला जाएगा, और यहाँ से भी चला जाएगा। बस तो आपको करना क्या है कि इस 3 की दूसरी साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 24p हो जाएगा। ठीक है, और साथ में कितना हो जाएगा, ये आपका 12q हो जाएगा। ठीक है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 10 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा भाई, 10 आ जाएगा, तो इसलिए 10p और प्लस में कितना हो जाएगा, 14q आपका हो जाएगा। क्लियर, p वालों को एक साइड करेंगे, इसलिए p 10p इस साइड आके माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा यानी कितना बचेगा आपका 14p बचेगा। क्लियर, और साथ में q एक साइड करेंगे तो कितना बचेगा, दूसरी साइड q आपका 2q बचेगा। और आपको पता होगा, या फिर पहले इनको काट लीजिए, ठीक है, फिर हम देखते हैं। एक रेशियो का कंसेप्ट होता है कि p/q यदि हमें बनाना है तो इनके कोफिशिएंट हम पलट देते हैं, यानी कितना आ जाएगा 1/7। और इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन जब भी हैं तो सिर्फ आपको ऐसी स्टेटमेंट आपको बनानी आनी चाहिए। ठीक है, और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको आ जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे इस टाइप के, तो इस तरह के क्वेश्चनों में दिक्कत लेने की कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन पढ़िए जरा आराम से और सोल्व करने का कोशिश कीजिए भाई। ठीक है ना, चलिए। रुपये 500 को ए बी सी और डी में इस तरह से डिवाइड करना है जिससे ए और बी की धनराशि मिलकर, यानी ए और बी की मिलकर जो धनराशि होगी सी और डी को मिलाकर मिली धनराशि का 3 गुना है। साथ में बी की धनराशि सी की धनराशि का क्या है, 4 गुना है, और सी की धनराशि जो है डी की धनराशि का कितना है, 1.5 गुना है। तो बी के हिस्से का मान कितना होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप इंपोर्टेंट मार्क करके इसको बाद में एक बार फिर से रिवाइज जरूर करना। ठीक है, चलो करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। स्टेटमेंट को पढ़ो जरा। ए और बी की धनराशि मिलाकर, यानी ए और बी जो है दोनों की राशि हमने मिला दी, यानी इन दोनों का जोड़ कर दिया। सी और डी को मिलाकर मिली धनराशि, यानी सी और डी की धनराशि हम मिलाएंगे, और साथ में क्या करेंगे, इसका 3 गुना, सी और डी की मिलाकर धनराशि का क्या भाई 3 गुना हो। ठीक है, यानी क्या हो, ए और बी की जो धनराशि है मिलकर किसके बराबर हो, सी और डी का कितना हो, 3 गुना हो। चलिए, यानी एक स्टेटमेंट तो ये आ गई। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं जरा क्या कहता है। बी की जो राशि है वो सी की धनराशि का क्या है, 4 गुना, यानी सी का कितना करेंगे, 4 गुना करेंगे, तो हमें बी का हिस्सा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला गया है कि सी की धनराशि जो है डी की धनराशि का डेढ़ गुना है, यानी सी जो है वो डी का कितना है, 1.5 गुना है। क्लियर, यानी ये सब बातें हमारे पास हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, या तो हम कोई वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें बाकी की सारी वैल्यू मिल जाए, और या फिर हम सभी चीज़ों को किसी एक टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हम देखे चलेंगे क्या कि सी के अंदर सी डिपेंड कर रहा है डी के ऊपर, बी डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, सी के ऊपर। इसका मतलब यदि हम डी को कुछ मान लें तो आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और डी जो है वो किसके बराबर है, 3/2 के। तो एक बार मान लेता हूँ मैं, डी की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, 2 है। एक बार मान लेते हैं डी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। तो आप देखोगे सी की वैल्यू 2 × 1.5 कितना हो जाएगा, 3, यानी जो सी की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। चलिए, इस सी की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो कैसे करता है, देखिए शाबाश। तो बी की जो वैल्यू हो जाएगी सी का 4 गुना, यानी किसके बराबर हो जाएगी, 12 के बराबर हो जाएगी। क्लियर, और यदि हम इन सभी की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं तो हमें ए की भी वैल्यू मिल जाती है। देखिए शाबाश, ए एज इट इज आपका। ठीक है, ए को लिखेंगे क्या भाई, एज इट इज। तो एक बार देखिए शाबाश, ए को एज इट इज लिखिए जरा। एक मिनट, ठीक है, चेक कर लेते हैं। हाँ, ए को लिखिए एज इट इज, तो ए हमने लिखा एज इट इज। साथ में बी की वैल्यू कितनी आई है, 12 आई है, तो बी की हमने वैल्यू रखी 12। साथ में सी की वैल्यू 3 है और डी की कितनी है, 2, तो 3 + 2 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15। और इसका मतलब ए की जो वैल्यू हमें मिली है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। क्लियर,
तो अब हमें मिल सकता है इन सभी का रेशो, यानी हम लिखते हैं ए बी सी और डी, और इन सभी की वैल्यू हम लिखेंगे। तो ए की वैल्यू बेटा आपकी 3 है, बी की वैल्यू आपकी 12 है, सी की वैल्यू आपकी 3 है, और डी की वैल्यू कितनी है 2 है। यानी इन सभी का जो रेशो है ये आपका 3 12 3 और 2 है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं क्या राशि हमें बांटनी है। तो हमें 500 रुपये बांटने हैं। इसका मतलब टोटल वैल्यू आपकी 500 है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, टोटल करके चलेंगे। ठीक है। तो 3 12 15, 15 और 3 18 हो जाएंगे, 18 और 2 कितना 20। यानी मेरे अकॉर्डिंग जो टोटल वैल्यू है वो 20 है, और क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 500। सही है। एक की वैल्यू निकालेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपकी 25 आ जाएगी। ठीक है, एक की वैल्यू 25, और हमें किसका हिस्सा बताना है, हमें बताना है बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा देखिए शाबाश कितना है 12 है, तो 12 की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है ना, यानी 25 गुणा में कितना करेंगे भाई 12 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना भाई 300। बिल्कुल ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा 300, और इसलिए आपका करेक्ट जो आंसर है वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। तो कर लोगे ऐसा क्वेश्चन। हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के अंदर ध्यान रख लेना है, बहुत सारी स्टेटमेंट जब भी बन जाए तो किसी एक वैल्यू के ऊपर आपको देखना है जिसके ऊपर सारी वैल्यू डिपेंड कर रही हो। ठीक है ना। तो हमने देखा कि ए प्लस बी जो था सी प्लस डी इंटू 3 था, बी जो था सी का 4 टाइम्स था, साथ में सी जो था डी का कितना था 1.5 टाइम्स था। तो आपने देखा सी डिपेंड करता है डी पर, और बी डिपेंड करता है सी के ऊपर। इसका मतलब डी को यदि कुछ मान लें तो सी भी मिल जाएगा, और सी से फिर बी मिल जाएगा, और बी सी डी तीनों ही आ गए तो हमें क्या मिल गया, ए मिल गया। उससे हमें क्या मिल जाएगा, रेशो, और रेशो के अंदर फिर हम चीज़ें बांटनी है। आसानी से आप बांट सकते हो आगे। ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत सारे किए होंगे। चलिए कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए साहब बस अच्छा क्वेश्चन है अगला, कि कई बार जो है ना कि आपको 3 वाली वैल्यू और 2 वाली वैल्यू दोनों मिक्स दे देता है। तो इसमें 2 वाली वैल्यू हैं, दोनों मिक्स कर रखी हैं। आसानी से करके चलेंगे। देखिए साहब बस क्या है, इफ द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ कितना 8 एंड 24, यानी 8 और 24 का हमें क्या निकालना है, तीसरा समानुपाती। ठीक है। तो तीसरे समानुपाती को इसमें एक बार क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो कैसे निकलेगा, तो फार्मूला आपको याद है, बी स्क्वेयर इक्वल टू कितना होता है ए सी। सही है। इसका मतलब ये वैल्यू आपकी ए की हो जाएगी, ये बी की हो जाएगी, और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, सी की। तो रखेंगे इसके अंदर बी का स्क्वायर, यानी 24 इंटू 24। वैसे 576 होता है, आप रख सकते हो, हम 24 ही रख लेते हैं। ए की जगह हमने रखा 8, और सी की जगह हमने कितना रख दिया एक्स। ठीक है। 8 दूसरी साइड जाके डिवाइड कर देगा, और इसका मतलब आपकी जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 72 आ जाएगी। सही है भाई। ठीक है, अगला देखते हैं 4 और 16 का क्या निकालना है, मिडल प्रोपोर्शन, यानी मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे, और मिडल क्या होता है बी। ठीक है, तो इसलिए ये वैल्यू ए की हो जाएगी, सी की, और बी की हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर। तो बी स्क्वेयर, बी का स्क्वेयर इक्वल टू कितना ए सी, यानी 4 इंटू में कितना 16। क्लियर। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 64, और 64 का रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर। इसका मतलब है यहाँ पर जो आपको ए की वैल्यू, अच्छा यहाँ पर ए दिया गया था तो ये ए की वैल्यू है, और यहाँ पर कितना दिया गया है, ये कैपिटल बी दिया गया है तो ये बी की वैल्यू है। सही है भाई। दोनों वैल्यू हमारे पास हैं, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बाई बी। इसका मतलब ए का मतलब 72, और बी का मतलब कितना भाई 8। ठीक है। बस डिवाइड कीजिए, 8 से कट जाएगा कितने पर, 9 पर, और इसलिए आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्लियर। तो समझ गए होगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए शाबाश क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको थर्ड प्रोपोर्शन बताना है 0.1 और 0.12 का। ठीक है ना। तो जल्दी, तृतीय अनुपाती, इसका मतलब ये वैल्यू ए की है, ये बी की, और सी की हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो लगाइए बी का स्क्वायर यानी 0.12 इंटू में 0.12। चाहो तो आप स्क्वायर करके लिख सकते हो, अलग अलग लिख लो क्योंकि कुछ चीज़ें कट जाती हैं, बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है। और साथ में कितना हो जाएगा ए, यानी 0.1, और इंटू में कितना बाई सी। वैसे तो डायरेक्ट ही दिख रहा है कि 12 12 कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, क्योंकि उसी के साथ में हमें क्या लगानी है, फिर दशमलव लगानी है। क्लियर है क्या। तो एक बार देखते हैं जरा। ठीक है। हाँ जी। तो कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप इसे सोल्व कीजिए, दशमलव कट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर है कितना 0.144 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कर लोगे आप इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो आप देखोगे ऐसे बहुत सारे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि इसका लगभग रेशियो और प्रोपोर्शन में से जब भी आता है तो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आपका ज़्यादातर आता है। ठीक है, तो इसलिए प्रोपोर्शन के क्वेश्चन तो हमें बिल्कुल अच्छी तरह से करने हैं। चलिए देख लेते हैं। 5, 10 और 17 का फोर्थ प्रोपोर्शन हमें बताना है। यानी आपकी पास 3 वैल्यू दी गई हैं, फाइंड आउट करनी है आपको चौथी, इसलिए चौथी वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। क्लियर। तो लिखिए शाबाश, क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई और साथ में बीच वाले दोनों की मल्टीप्लाई। क्लियर है ना। इसका मतलब 10 इंटू में 17 कितना हो जाएगा, 170। और ये किसके बराबर भाई, 5 इंटू डी के। 5 दूसरी साइड जाके कट कर देगा तो 5 दिए 15 हो जाएगा, 5 के कितना भाई 20। इसका मतलब जो आपका लास्ट प्रोपोर्शन है, फोर्थ प्रोपोर्शन है, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34 आ जाएगी। सही है, कर लोगे। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से प्रोपोर्शन पे है। ठीक है, और आपको अब की बार x की वैल्यू नहीं बतानी, आपको अब की बार क्या बताना है, 6x की वैल्यू। तो इसके ऊपर जरूर ध्यान देना है, क्योंकि कई बार हम x की वैल्यू निकाल देते हैं और वो आपका आंसर भी मिल जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया है। इस चीज़ को आप अच्छी तरह से ज़रूर देखें, यानी आपकी जो स्टेटमेंट है उसको आप अच्छी तरह से पढ़ें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 4 वैल्यू दे रखी हैं, प्रोपोर्शन के अंदर है, तो आप क्या करेंगे, क्या कि फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई बीच वाले दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर। इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6x हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 21। ठीक है, बीच वाले दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, किसके बराबर हो जाएगा, 12x के बराबर हो जाएगा, और इसका मतलब x वाले एक साइड। ठीक है, और x वाले एक साइड करेंगे बेटा, कितना बचेगा आपका, 6x बचेगा, और इस साइड कितना भाई 21, और x की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा 3 से तो कट रहा है, 3 दूनी आपका 6 और 3 7 21। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा 7/2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जरा। अगला क्वेश्चन देखिए शाबाश। अगला फिर से ही कुछ ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि सारे के सारे किस में है, समानुपात यानी प्रोपोर्शन में है, और चौथा समानुपाती का न्यूनतम मान आपको बताना है कि आपकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। चलो देखते हैं मिनिमम वैल्यू के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं हम। तो इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट की मल्टीप्लाई और बीच वाले दोनों की मल्टीप्लाई। सही है भाई, तो करके चलो जरा, कितना हो जाएगा, 2k इंटू के, यानी कितना हो जाएगा 2k स्क्वेयर। ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूँ जरा क्या वैल्यू आपकी है। तो ये आपकी वैल्यू जो है, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से दिमाग में आ जाए क्या लिख रखा है। तो आपको मल्टीप्लाई करनी है k+3 की, किसके साथ, आपको मल्टीप्लाई करनी है 2k-3 के साथ। और इक्वल टू में क्या है, तो इक्वल टू में है आपका k+2। ठीक है, और साथ में कितना है आपका 3k-7। अब मल्टीप्लाई कीजिए भाई। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2k स्क्वेयर, साथ में कितना हो जाएगा माइनस का 3k, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6k, और साथ में माइनस का 9। यहाँ पर भी देखिए शाबाश, 3k स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, 3k स्क्वेयर हो जाएगा, और साथ में k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7k हो जाएगा। आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 6k हो जाएगा, और साथ में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब के स्क्वेयर वाली टर्म्स को, यानी सारी भी चीज़ों को एक साइड लाएंगे, तो 2k स्क्वेयर दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, और इसलिए कितना बचेगा आपके पास, k स्क्वेयर बचेगा। क्लियर। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका माइनस के है, और ये आपका कितना है, प्लस का 3k। तो प्लस का 3k दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, और इसलिए कितना बचेगा आपका, माइनस का 4k। साथ में माइनस का 14, और इस साइड कितना है, माइनस का 9, दूसरी साइड जाके ये प्लस का हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 5। ठीक है, और इक्वल टू कितना रह जाएगा, 0। क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट बनाते हैं। तो रूट बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए शाबाश, बीच वाली टर्म को तोड़ेंगे तो इसलिए कितना हो जाएगा, k स्क्वेयर। बताओ शाबाश, किस में टूट रहा है, कि इन दोनों की मल्टीप्लाई के तो बराबर, यानी ये 1 है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर, और बीच वाले के सम के बराबर वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब एक वैल्यू ले लेते हैं माइनस का 5। ठीक है, एक वैल्यू ले लेते हैं माइनस का 5, और दूसरी कितने ले लेते हैं, प्लस का 1। इसके साथ में के ऐड कीजिए। ठीक है ना, यानी ये वैल्यू हमें लिखनी है वह। ठीक है, ये वैल्यू हमें लिखनी है। एक मिनट रुकना ज़रा। ठीक है, बोर्ड आपका जो है धीरे धीरे वर्क कर रहा है, तो एक मिनट देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए शाबाश, ये आपका कितना है, ये आपका 1k है। क्लियर, ये आपका 1k है।
तो कैसे लिखेंगे इसको, तो एक बार मैं थोड़ा सा इरेज करके लिख देता हूँ इसको, ठीक है, क्या चीज़ आपको लिखनी है, देखिए शाबाश। तो इसको लिखेंगे बेटा आप क्या, कि इसको लिखेंगे के माइनस का कितना भाई आपका 5, क्योंकि के हम कॉमन निकालेंगे, और के जैसे ही कॉमन निकाला तो आपके क्या बचेगा, के माइनस 5। यहाँ से हम प्लस का 1 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, के माइनस 5, ठीक है। और इसका मतलब आपके दो रूट हो जाएंगे, एक तो के माइनस 5 और एक कितना हो जाएगा, के प्लस 1, ठीक है। आपको देखना है तो ये दोनों वैल्यू किसके बराबर है, जीरो के, तो इसका मतलब एक के माइनस 5 आपका जीरो, और दूसरा बेटा आपका के प्लस 1 जो है वो जीरो के बराबर होगा, यानी के की वैल्यू या तो 5 है या फिर कितनी है, के की वैल्यू माइनस 1 है। तो हमारे पास तो इन दोनों में से एक ही वैल्यू है जो कि किसके बराबर है, 5, और इसलिए आपका करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कर लोगे, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कई बार जो है ना प्रोपोर्शन के ऊपर थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपका जरूर बना देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शाबाश। अगला क्वेश्चन है ए और बी तृतीय अनुपाती, ए और बी के तृतीय अनुपाती, यानी ए और बी का हमें थर्ड प्रोपोर्शन लेना है। इसका मतलब इसकी सी की वैल्यू, और सी की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, बी स्क्वेयर इक्वल टू कितना भाई, ए सी। यहाँ पर ए की वैल्यू ए है और बी की वैल्यू कितनी है, बी है, सही है। सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये कितने आ जाएगा, बी स्क्वेयर अपॉन कितना भाई, ए, ये आपकी आ जाएगी थर्ड प्रोपोर्शन इसके अकॉर्डिंग में। साथ में ए बी, बी का फोर्थ प्रोपोर्शन का अनुपात, यानी इसका हमें फोर्थ प्रोपोर्शन लेना है। और फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए मैं मान लेता हूँ लास्ट वाली वैल्यू कितनी है, डी है, तो फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई किसके बराबर भाई, बीच वाले दोनों की मल्टीप्लाई, यानी डी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बी स्क्वेयर अपॉन कितना, ए। क्लियर, अच्छा जी। का अनुपात कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है, कि दोनों का जो अनुपात है वो कितना है, 3:4 है। अच्छा, तो सबसे पहले तो डी की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो डी की वैल्यू जो आई वो कितनी, रूट ऑफ बी स्क्वेयर अपॉन ए। नु कहीं इन दोनों का अनुपात यानी सी और डी का जो रेशियो है वो किसके बराबर है, 3:4 के है, तो सी की वैल्यू रखेंगे और डी की वैल्यू, इसका मतलब ये आपका बी स्क्वेयर अपॉन ए है, और रेशियो में कितना हमारे पास, रूट ऑफ कितना भाई, बी स्क्वेयर अपॉन ए है। ये वैल्यू आपकी 3/4 के बराबर है। हमें बी और सी का रेशियो आपको बताना है, तो चलिए देखते हैं जरा बी और सी का रेशियो क्या होगा। भाई सी तो इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है, सी तो इसके अंदर है ही नहीं, तो आपसे किसका रेशियो पूछ रहा है ये, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, शायद बी और ए का रेशियो पूछ रहा हो, तो ठीक है, हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई हो, ये आपका बी और ए का रेशियो आपसे हो सकता है। चलिए एक बार देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो क्या कर लेते हैं, आप में क्या करेंगे कि इसको हम डिवाइड करके चलेंगे, ठीक है ना। डिवाइड का मतलब रूट से ये चीज़ कटेगी तो कितना बचेगा, ये आपका रूट ऑफ बी स्क्वेयर अपॉन ए बचेगा, ठीक है। और ये आपका कितना हो जाएगा, रेशियो में आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर में कितना हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा, यानी 3:4 हो जाएगा। 1 डिवाइड में कोई काम नहीं करता, इसलिए रूट को दूसरी साइड भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वेयर अपॉन ए हो जाएगा, और ये आपका किसके बराबर, ये आपका 3/4 के बराबर, ठीक है। और दूसरी साइड जाके रूट क्या हो जाएगा, स्क्वेयर, यानी कितना हो जाएगा, 9/16 हो जाएगा। क्लियर, इसका मतलब यदि ए की वैल्यू आपकी 16 है तो बी स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है, 9, और उससे हमें बी मिल सकता है कितना, 3, बी कितना मिल सकता है, 3 मिल सकता है, ठीक है, बी कितना मिल सकता है, 3। चलिए, बी हो गया 3, ए हो गया 16, ठीक है। तो रेशो के अंदर यदि बी रेशो ए पूछा जाता, बी रेशो ए पूछा जाता तो आपका आंसर होता कितना भाई, 3:16, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना। तो अब आपसे मैं देख लेता हूँ क्या हो सकता है, भाई 3 से स्टार्ट होने वाला तो एक ही है, तो 3:4 ही इसका आंसर हो सकता है। तो फिर पूछेगा क्या, तो फिर ये आपसे कुछ और वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। जैसे हम और कुछ वैल्यू निकालें तो यहाँ से, तो ऐसा तो कुछ है नहीं इसके अंदर, तो शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। तो देख लेंगे इसको आगे, और आप भी कोशिश करना यदि हमने गलत किया हो तो उसको सुधारना भी आप, ठीक है ना। चलिए, बाकी प्रिंटिंग मिस्टेक मेरे को लग रही है, ठीक है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका ए और बी का जो रेशियो है वो कितना है, 6-7, बी सी का जो रेशियो है 5-6 है। कि क्या है, ए बी सी एक क्रिकेट टीम के 3 बल्लेबाज हैं, एक निश्चित मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात इतना इतना है, ठीक है। मैच के अंत में ए बी सी जो है वो मिलकर कितने रन बनाते हैं, 856, और आपको बताना है कि बी ने कितने रन बनाए, यानी बी के रन आपको बताने हैं। भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम रेशियो को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ यदि बांटनी है तो रेशियो को क्या करना पड़ता है, कंबाइन करना पड़ता है। क्लियर, इसका मतलब हम ए बी और सी का रेशियो बनाएंगे, ठीक है, ए बी और सी का रेशियो बनाएंगे।
भाई ABC का रेशियो बनाना है तो एक तो तरीका होता है कि दोनों में कॉमन क्या है, B है, और इसको हम क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे। इसका मतलब 5 की इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 की क्या भाई इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो करिए, कीजिए शाबाश। तो A कितना आ जाएगा, ये आपका 30 आ जाएगा, B आपका 35 आ जाएगा, और C कितना आ जाएगा, ये आपका 42 आ जाएगा। इसका मतलब इनके रनों का जो रेशियो होना चाहिए वो 30, 35 और 42 होना चाहिए। ठीक है? या फिर रेशो करने कंबाइन करने के और भी तरीके होते हैं। कैसे? जैसे ABC हमने लिखा, AB के नीचे AB की वैल्यू लिखते हैं 6, 7, और साथ में BC के नीचे BC की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है? कितना भाई, 5, 6। और हम यूज़ करते हैं क्या भाई, हम यूज़ करते हैं कुछ इस प्रकार से उल्टा n, ये आपको याद होगा। ठीक है ना, उल्टा n हम लगाते हैं। तो उल्टा n वाली चीज़ आप लगा सकते हो, 6 5 30, 5 7 35 और 7 6 42। ठीक है? हाँ, तो ये आपका रेशो आ जाएगा। क्लियर? अब क्या है कि मैच के अंत में मिलकर कितने रन बनाए हैं, 856। तो हम भी क्या करेंगे, इनके रनों का जोड़ करके चलेंगे। ठीक है? तो इन सभी को जोड़ो, तो ये हो जाएगा 5 और 2 7, ये हो जाएगा 7 और 3 10 भाई। ठीक है ना, यानी 107 हो जाएगा। यानी अपने अकॉर्डिंग जो है टोटल रन आपके 107 हैं, और क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं, 856। तो आप देख रहे हो ये डायरेक्ट जो है 8 टाइम्स लिख रहा है, तो ये एक की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है? डायरेक्ट क्या है, 8 टाइम्स है, 8 7 जा 56 हो जाएगा, 8 1 जा 1। क्लियर? तो 1 की जो वैल्यू है वो आपकी 8 है, और आपसे पूछा गया है बी ने कितने रन बनाए हैं, और बी के रन बेटा यहाँ पर कितने हैं, 35। तो 35 की वैल्यू हम लगाएंगे। तो 35 की वैल्यू ये हो जाएगी 40, 8 5 40, 8 3 24, और 4 कितना हो जाएगा, 28। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 280। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कर पाओगे? हाँ, आसान क्वेश्चन है ये, तो आराम से कर लोगे आप। यदि आपने रेशियो प्रोपोर्शन किया है तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आराम से आप कर पाओगे। चलिए, एक और आपका प्रोपोर्शन के ऊपर क्वेश्चन। P और Q के तीसरे समानुपाती, ठीक है, तथा PQR के चौथे समानुपाती का अनुपात कितना है, 5 6 है। चलिए, Q और R का रेशियो आपसे पूछा है। चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है कि P और Q का क्या भाई, तीसरा समानुपाती यानी C की वैल्यू निकालनी है। और C क्या होता है, बी स्क्वेयर अपॉन ए। ठीक है ना, यानी बी स्क्वेयर इक्वल टू AC लगाएंगे तो C कितना होता है, बी स्क्वेयर अपॉन ए। आगे से याद रखना, तीसरा समानुपाती क्या हो जाएगा, बी स्क्वेयर अपॉन ए हो जाएगा। इसका मतलब ये तीसरे समानुपाती की जो वैल्यू है ये आपकी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी ये आपकी क्यू स्क्वेयर। ठीक है? कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वेयर। ठीक है, ये आपका आ जाएगा क्यू स्क्वेयर अपॉन कितना भाई, पी। चलिए, एक वैल्यू तो आ गई हमें हमारे पास। ठीक है ना, दूसरी वैल्यू देखते हैं। चौथा अनुपाती, इसको मान लेते हैं डी। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई, बीच वाले दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका मतलब पी इंटू डी बराबर है क्यू इंटू आर। और यहाँ से डी की वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइड में कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो क्यू इंटू आर डिवाइड बाई कितना भाई, पी बाई। ठीक है? चलिए एक बार, ठीक है। चलिए, नो कहीं इन दोनों का रेशियो जो है, तो इन दोनों का रेशियो यानी इन दोनों को रेशियो मिलेंगे तो क्यू स्क्वेयर, ठीक है, डिवाइड बाई पी। रेशियो कितना भाई आपका, क्यू इंटू आर, और डिवाइड बाई कितना, पी। इन दोनों का रेशियो कितना है, 5 6। आपको पता होगा रेशियो के अंदर चीज़ें आपकी कट जाती हैं। ठीक है, तो रेशियो के अंदर काटी जरा इनको। एक क्यू से आपका एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, और एक पी से आपका एक पी कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा क्यू रेशियो आर। और क्यू रेशियो आर ही आपसे पूछा है, जो कि किसके बराबर है, 5 6 के बराबर है। और इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसी तरह का कुछ क्वेश्चन जो है आपसे उनमें पूछा गया होगा, तो आप ऐसे क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे। ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन जो है वो भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लगाइए शाबाश। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया है, तो ऐसा क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ। बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन है जैसा हमने पहले किया था। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। सभी इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे भाई। ठीक है, क्योंकि ऐसी स्टेटमेंट आपको बनानी आनी चाहिए। ऐसी स्टेटमेंट आप बनाने सीख गए तो क्वेश्चन आपका बड़े आराम से हो जाएगा। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ये तृतीय अनुपाती है। ठीक है, तो इसको भी आप कर लोगे बिल्कुल। ये भी क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। आपको जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट सेक्शन में दे देना है। हो सकता है थोड़ी बहुत आपकी मल्टीप्लिकेशन चले, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है इसे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सब बस।
एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 7:11। बेसिक क्वेश्चन है। स्कूल में टोटल छात्र कितने हैं? 34-20 है। स्कूल में कितनी लड़कियां हैं? तो चलिए भाई टोटल हम भी कर लेते हैं। टोटल कितना हो जाएगा? 18, और 18 की वैल्यू कितनी है? 3420 है। ठीक है, 1 की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 18 कम 18, कितने बचेंगे? 16। तो 18 में 162, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 190। आपसे क्या पूछा गया? लड़कियों की संख्या, और लड़कियों की संख्या है कितनी? इसके अंदर 11 है, तो 11 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी कितना हो जाएगा? 0। 11 9 99 हो जाएगा। 11 कम 11 और 9 कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। और इसलिए आपका करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, बड़े बेसिक क्वेश्चन है ये, तो बड़े आराम से लगा पाओगे। ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा। ये सैलरी का क्वेश्चन है। सैलरी के क्वेश्चन आपने बहुत किए होंगे क्लास के अंदर। ठीक है, हाँ जी, चलिए देखते हैं जरा क्या क्वेश्चन है। ए और बी के वेतन का अनुपात जो है 4:5 है, और इनके खर्च का यानी व्यय का जो अनुपात है वो कितना है? 5:6 है। दोनों क्रम से 200 रुपये और 300 रुपये बचाते हैं, तो ए का वेतन कितना है? तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए दो मेथड बताए गए हैं। पहला मेथड क्या बताया गया? बिल्कुल बेसिक, यानी ऐसे मेथड के अंदर क्या करेंगे हम, जो है इनकम को, ठीक है ना, इनकम को क्या कर लेते हैं? इनकम को एक्स के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं, यानी 4x और कितना भाई? 5x। और इनकम माइनस यदि सेविंग करें तो क्या आता है? एक्सपेंडिचर आता है। तो हम इसी कंसेप्ट को यूज करने वाले हैं कि इनकम में से इनकी अलग अलग सेविंग हम घटा देते हैं। पहला बचाता है 200 रुपये और दूसरा कितना बचाता है? 300 रुपये। तो इसलिए माइनस कर देंगे, और बराबर में क्या हो जाएगी? इनकी सेविंग। और सेविंग का जो रेशियो है वो कितना है? 5:6 है। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, जी कितना हो जाएगा? ये आपका 24x हो जाएगा, ये आपका भी आपका 1200 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा? 25x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? आपका 1500 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक्स वाली चीज़ें एक साइड करेंगे, तो एक्स आपका बड़ा इस साइड है, तो एक्स यह इस साइड आपका प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस 1500 इस साइड आके प्लस का, तो आपका कितना बचेगा? ये 300। और इसलिए एक्स की जो वैल्यू है वो 300 है। लेकिन हमें क्या बताना है? ए का वेतन, जो कि हमने कितना मानना है? 4x मानना है। तो 4 इसे आप और मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 4x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा? आपका 1200 इस क्वेश्चन का आंसर। सेकंड मेथड हमने क्या डिस्कस किया था? सेकंड मेथड इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, जिसके अंदर हम इनकम लिखते हैं कितना? 4:5, और साथ में क्या लिखते हैं? एक्सपेंडिचर का रेशो लिखते हैं, ये आपका कितना है? 5:6 है। और साथ में लिखते हैं इनकी सेविंग, तो ये आपका बचाता है 200 और ये आपका बचाता है 300। सही है ना। ठीक है, क्या करेंगे? सिंपल ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, या फिर डिफरेंस हम सीधा बोले। तो 4 छिके 24, 5 5 25, 25 और 24 का क्या लेंगे? डिफरेंस लेके चलेंगे। ठीक है, तो आपका डिफरेंस 25 और 24 का कितना आया? 1, जिसकी वैल्यू हम नीचे वाली क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे कितना हो जाएगा? ये आपका 1500 और ये आपका कितना हो जाएगा? 1200। 1500 और 1200 का फिर से हमें क्या लेना है? डिफरेंस लेना है, और डिफरेंस किसके बराबर आ जाएगा? 300 के बराबर आ जाएगा। क्लियर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 300, जो यहाँ पर भी दिख रही थी, जो एक्स की वैल्यू आती है वही एक यूनिट की वैल्यू आती है। हमें ए की इनकम बतानी है, तो ये आपका ए था, तो ए की इनकम जो है वो कितनी है? 4। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1200, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना भाई? सी भाई। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, बना लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं जरा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए शाबाश। वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है जिसे 12 और 21 दोनों में से घटाए जाने पर उनका तृतीय अनुपात कितना हो जाए? 36 हो जाए। यानी हमें एक ऐसी संख्या फाइंड आउट करनी है जो इन दोनों में से घटाने पर जिसका थर्ड आपका जो प्रोपोर्शन है वो कितना हो जाए? 36 हो जाए। भाई ऐसा क्वेश्चन ये दिया है तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो बिल्कुल बेसिक लगाओ, या फिर हम बाई ऑप्शन करके चले। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। मैं आपको बिल्कुल बेसिक बताता हूँ ताकि आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप अच्छी तरह से कर पाए। जैसे हम मान लेते हैं कि दोनों में से क्या घटाना है हमें, कौन सी संख्या है दोनों में से घटाने पर, यानी हमें घटाना है कोई वैल्यू, और इसलिए मैं मान लेता हूँ यहाँ भी एक्स वैल्यू घटाई जाए। ठीक है ना, और यहाँ पर भी क्या घटाई जाए भाई? एक्स वैल्यू घटाई जाए। चलिए एक मिनट जरा देखना जरा। ठीक है, यानी यहाँ पर भी एक्स वैल्यू घटाई जाए।
तो ये वैल्यू हो जाएगी ए की, ये वैल्यू हो जाएगी बी की, और थर्ड प्रोपोर्शन हमें कितना दे रखा है 36। तो लगाएंगे जरा बी का स्क्वायर यानी 21 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू ए इंटू सी। इसका मतलब ए की वैल्यू है 12 माइनस एक्स इंटू में कितना भाई सी, जो कि कितना आपका थर्ड प्रोपोर्शन आपका 36 है, तो 36 के बराबर। आप पूरी वैल्यू सोल्व ना करें क्योंकि एक क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक आपका लेंथी हो जाता है, और इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन के अंदर इतना करने के बाद आप फिर से बाई ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार मैं लेता हूँ। सबसे पहले यदि हम 5 लेते हैं तो कितना बनता है, जैसे ही 5 लेंगे तो बेटा ये बनेगा क्या 16 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस साइड देखते हैं, 12 में से 5 गया कितना बचेगा 7, जो कि 16 का कोई भी पार्ट है नहीं, इसका मतलब 5 आपका ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। अगला लेते हैं 3, यदि हम लेते हैं तो कितना बन जाएगा 21 में से 3 गया आपका 18, यानी इस साइड बनेगा 18 का स्क्वायर। चलो तो इस साइड देखते हैं, 12 में से 3 गया कितना बचेगा आपका 9 बचेगा, और इस साइड कितना बनेगा आपका 36। बेटा 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है। तो चलो चेक करते हैं इस साइड मल्टीप्लाई, तो 9 छिके 54, 9 तीय 27 और 5 कितना हो जाएगा 32, यानी ये वैल्यू जो है दोनों साइड सेटिस्फाई कर रही है। तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना 3, यानी 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। कर पाओगे? बिल्कुल आराम से कर पाओगे, इस क्वेश्चन में कोई दमबाजी नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, और यदि कोई डाउट रह जाता है या अलग से किसी भी पेपर का डाउट हो, जैसे आप एसएससी सीजीएल तक की आप तैयारी करते हो, तो आप वो डाउट जो है अपने मेरे को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जरा। अगला क्वेश्चन है कि रुपीज 936 को इस प्रकार से गलती से बांटा गया, ठीक है ना। हाँ 2 3 4 के अनुपात में बांट दिया गया, गलती से इस अनुपात की बजाय किस में बांट दिया, 2 3 4 में बांट दिया। तो वितरण में आर का लाभ हमें बताना है, यानी हमें क्या करना है, आर की वैल्यू इस रेशियो से कितनी बनेगी और इस रेशियो से कितनी बनेगी, दोनों वैल्यू चेक करनी है, और आपको बताना है कि आर को कितने ज़्यादा रुपए मिले हैं, ठीक है। चलिए, यानी दो क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन के अंदर, कैसे कि 936 को सबसे पहले हमें बांटना है 1:2, 1/2, 1/3 और कितना भाई 1/4 में, ठीक है। और फिर हमें 936 को बांटना है किस रेशियो में, 2 3 और 4 में, ठीक है, इस रेशियो में बांटना है। चलिए देखते हैं जरा क्या बनेगा। ये रेशियो आपको याद होगा कैसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो नीचे नीचे वालों का क्या लेते हैं एलसीएम, और उससे क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 2 3 4 का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा 12, और 12 के साथ सभी की मल्टीप्लाई करके चलेंगे, ठीक है ना। तो 12 की मल्टीप्लाई सभी के साथ कीजिए आप, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में यहाँ पर भी 12 आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका 12 आ जाएगा, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से काटोगे तो कितना बचेगा, ये आपका 6, ये आपका बचेगा 4, और ये आपका कितना बचेगा 3, यानी सिंपल रेशो आ गया 6 4 3। यानी पहली वैल्यू आपकी पी की है, दूसरी वैल्यू आपकी क्यू की है, तीसरी वैल्यू किसकी है आर की। और हमें तो क्या देखना है, आर को कितने रुपए मिलेंगे। तो बांट दीजिए 936 रुपये को किसमें, इस रेशियो के अंदर। तो आप देखोगे टोटल वैल्यू है 936, तो इसकी भी हम क्या बनाएंगे टोटल वैल्यू, तो 6 4 10 और 3 कितना भाई 13, ठीक है ना। और 13 की वैल्यू बेटा कितनी है 936 है। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 13 7 91, 13 दूनी 26, एक यूनिट की वैल्यू 72। और हमें तो आर का हिस्सा निकालना है, यानी 3 की वैल्यू निकालेंगे, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 216, यानी यहाँ पर आर को कितने रुपए मिल रहे थे, 216 रुपये मिल रहे थे, क्लियर। अच्छा जी यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, तो यहाँ पर तो डायरेक्ट बटेगा, तो 4 3 7 और 2 कितना भाई 9, यानी 9 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है 936 है। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1, साथ में 0, साथ में कितना भाई 4, एक यूनिट की वैल्यू 4, और लास्ट वाली वैल्यू जो है वो आर की है, तो 4 की वैल्यू निकालेंगे, और 4 के लिए क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। तो आप देखोगे पहले तो आर को 216 मिल रहे थे, लेकिन अब जो है वो कितने मिल रहे हैं 416, तो इसलिए डिफरेंस कितने का है 200 का डिफरेंस है, बिल्कुल जी। और इसलिए आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे, और ऐसे क्वेश्चन यदि लगा पाओगे तो एसएससी बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपके ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते हैं एसएससी के अंदर। यदि आपका बेसिक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो आप बिल्कुल बड़े आराम से क्वेश्चन को कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जरा, अगला क्वेश्चन देखिए समझ।
हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करके चलेंगे, ताकि क्योंकि एग्ज़ाम बड़ा नज़दीक है, बातें फिर कभी कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन करके चलेंगे। देखिए शाबाश, अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं जो हैं 2-3 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में क्या किया जाता है, 8 जोड़ दिया जाता है, तो इनका अनुपात कितना हो जाता है, 8-11 हो जाता है। तो दोनों संख्याएं क्या है, तो सभी को पता होगा इस क्वेश्चन के अंदर क्या लगाते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हम लगाते हैं, हाँ भाई, आपका क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। चलो लगा लेते हैं। तो पहला रेशियो आपका 2-3 है, अगला रेशियो कितना है आपका 8-11 है, ठीक है। और क्या जोड़ा जाता है प्रत्येक संख्या में, 8, यानी यहाँ पर भी 8 जोड़ना है और यहाँ पर भी 8 जोड़ना है। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चलेंगे और वैल्यू लिखेंगे भाई, ठीक है ना। तो वैल्यू लिखिए शाबाश, ये आपका 22, ये आपका कितना भाई 24। 24 और 22 का हम लेंगे डिफरेंस, डिफरेंस कितने का आएगा, 2 का आएगा। और इसी प्रकार से नीचे ये इनकी मल्टीप्लाई करो, और या फिर जब भी ये नीचे वाली वैल्यू आपकी सेम हो ना, तो आप एक काम करो, सबसे पहले बस इनका डिफरेंस ले लो। 11 और 8 का डिफरेंस कितना भाई 3 है, और इसके साथ इसके क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 3 8 कितना हो जाएगा 24, यानी 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो 24। आप 11 8 की मल्टीप्लाई 8 8 की मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लोगे तो भी आपका कितना आएगा 24 आएगा, ठीक है। इसका मतलब बेटा एक की जो वैल्यू है वह कितनी है 12 है, एक की वैल्यू जो है 12 है। और हमें तो बतानी है दोनों की दोनों संख्याएं, यानी 2 की वैल्यू, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24, और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36। बिल्कुल सही है, और इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे भाई, ठीक है ना। हाँ, धीरे धीरे बस प्रैक्टिस करते रहो, सारी चीज़ें ही क्लियर हो जाएंगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका फिर से प्रोपोर्शन के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। हमने रैंडमली क्वेश्चन उठाए हुए हैं, हमें ऐसा नहीं कि टाइप वाइज क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। रैंडमली जितने भी क्वेश्चन हमें मिले ज़्यादा से ज़्यादा वो सभी क्वेश्चन SSCGD के हम आपके पास लेके आए हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जरा। फोर्थ प्रोपोर्शन में, फोर्थ प्रोपोर्शन इसका बताना है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन को हम क्या मान लेते हैं D, तो इसलिए क्या करते हैं फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई और बीच वाले दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो 0.04 साथ में कितना आ जाएगा 0.0006 आ जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.002, और मल्टीप्लाई में कितना D। आप देखोगे टोटल जो है यहाँ पर 4 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पर 2 अंक बाद, टोटल इस साइड 6 अंक बाद दशमलव है। तो मैं लिख देता हूँ इसको 4 × 6 और 6 अंक बाद दशमलव। यदि इस साइड देखोगे तो इस साइड कितने अंक बाद है, 3 अंक बाद दशमलव है, यानी टोटल इस साइड जो रह जाएगी, ठीक है ना, वो कितनी रह जाएगी 3 अंक बाद दशमलव रह जाएगी, ठीक है। 3 अंक ये है, इस साइड कितने हैं 6 अंक बाद दशमलव है। इसका मतलब, और 3 अंक बाद दशमलव को हम क्या लिखते हैं -3, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, या फिर इसे लिख लीजिए 4/100, इसको आप लिख लीजिए 6/10,000। और जैसे ही इसको 2/1000 लिखते हो तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, और आपका नीचे रह जाएगा कितना 1000, और 1000 को क्या लिखते हैं 10⁻³ लिखते हैं। क्लियर, तो इसलिए ये वैल्यू बराबर है D, और 2 इस साइड आके डिवाइड में, और इसलिए आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 12 × 10⁻³ ठीक है, 12 × 10⁻³ ठीक है। यही हो जाना चाहिए। एक बार देख लेते हैं फिर से वैल्यू को, ये 0.002 है, ये आपका 0.04 है, और ये आपका 0.006 है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग जो वैल्यू है 12 × 10⁻³ है। चलिए एक बार चेक करते हैं जरा क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहला ऑप्शन है 12 × 10⁻⁻4, क्योंकि जैसे ही 2 अंक बाद दशमलव हटाएंगे तो ये आपका 12 × 10⁻⁻ कितना बन जाएगा -4, जो कि अपना आंसर नहीं है, ठीक है। इसके अंदर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 × 10⁻⁻4, यही भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी अपना आंसर नहीं है। इसके अंदर देखेंगे तो ये आपका कितना है 12 है, और साथ में 1 अंक बाद दशमलव, यानी 1 10 नीचे और आएगा, तो ये कितना बन जाएगा 10⁻⁻3, यानी ये ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कर पाओगे, तो कई बार दशमलव के चक्कर में फंसा देता है, कैलकुलेशन ईजी ही रहती है, लेकिन आपको दशमलव यानी डेसिमल वगैरह अच्छी तरह से लगाने और हटाने आने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक जैकेट और हैंडबैग की कीमत जो है वो 3:2 के अनुपात में है, ठीक है। जैकेट और हैंडबैग की जो कीमत है वो 3:2 के अनुपात में है। चलो देखते हैं शाबाश आगे। यदि एक जैकेट की कीमत हैंडबैग से कितनी है 600 रुपये अधिक है, इसका मतलब
अधिक या कम जब भी बोले तो क्या मतलब होता है, डिफरेंस, ठीक है ना, यानी ये डिफरेंस दे रखे हैं इनकी कीमत का, यानी हमें भी क्या लेना है, डिफरेंस। तो यहाँ पर देखोगे डिफरेंस कितने का है, एक का, और एक की वैल्यू कितनी है, 600। आपको सिंपल बताना है हेड बैंक की कीमत जो कि सेकंड नंबर पे है, और इसलिए 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200। आसान क्वेश्चन था, आसानी से हो जाएगा, मैं दोबारा नहीं बता रहा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पिछले एमटीएस के पेपर में भी देखे थे, ठीक है ना, एसएससी सीजीएल में भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो इस तरह का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो क्या लिखते हैं जरा देखिए शाबाश, व्हेन इफ वाई वेरीज डायरेक्टली विद एक्स, यानी एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दूसरा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ, क्या यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऐसे क्वेश्चन में y1 डिवाइड बाई y2 किसके बराबर, x1 डिवाइड बाई x2, ठीक है। और एक होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सिंपल y1 अपॉन y2 जो है कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू पलट के लिखेंगे बस, ठीक है ना, यानी x2 डिवाइड बाई x1, ठीक है। तो ये आपके दो कंसेप्ट हैं, इन दोनों कंसेप्ट को आपको ध्यान रख लेना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। क्या y1 का मतलब है, यानी y की पहली वैल्यू, y2 का मतलब y की दूसरी वैल्यू, x1 का मतलब x की पहली वैल्यू और x2 का मतलब x की दूसरी वैल्यू, सही है। चलिए y जब 16 है तो x का मान कितना है, 24, यानी y1 की वैल्यू है और x1 की वैल्यू है, चलो रख देते हैं, 16 है और x1 की वैल्यू कितनी है, 24 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यानी y की दूसरी वैल्यू हमें बतानी है, तो मैं इसको y2 लिख देता हूँ, ठीक है। और जब x कितना है, यानी x2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 45 है, ठीक है। यानी आपको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो भाई ये कट रहे हैं, काट दीजिए, 4 से आपका 4 चौके 16 पे कट जाएगा, ठीक, 8 से काट दीजिए, 8 दूनी 16 पे कट जाएगा, और 8 से कितना भाई, 3 पर, ठीक है, ऊपर ऊपर वाले कट जाते हैं, नीचे नीचे वाले, और 3 से कट रहा है कितने पर, 15 पर, ठीक है। और इसकी क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ जाएगा, 15 दूनी कितना भाई, 30, क्योंकि इस साइड कितना बचेगा, सिर्फ y2, और इसलिए आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से, ठीक है। और यदि आपको अच्छा लगे सेशन तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जिसको भी ज़रूरत है उस तक वीडियो पहुँच जाए, ठीक है ना, आपके माध्यम से ही पूछेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़कों की संख्या का 20%, यानी बॉयज़ की संख्या का क्या करना है, 20% करना है, और लड़कियों की संख्या का क्या है, 2/3, लड़कियों की संख्या का क्या है, 2/3 है। उस स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं बॉयज़ को बी लिख लेता हूँ और गर्ल्स को क्या भाई, जी लिख लेते हैं। तो बॉयज़ की संख्या का क्या करना है, 20%, का मतलब मल्टीप्लाई, और इसका मतलब बॉयज़ की संख्या का 20%, ठीक है। लड़कियों की संख्या का 2/3, यानी का मतलब मल्टीप्लाई, 2/3, लड़कियों की संख्या का 2/3, बराबर है, बीच में बराबर का निशान। सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है ना, परसेंटेज हटाओ, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, ठीक है, 20/100 यानी 1/5, और ये कितना हो जाएगा, 2/3, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल b/g कर सकते हो, क्योंकि b/g भी आपका रेशियो होता है, या फिर आप रेशियो के अंदर कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर सकते हो, क्लियर। तो ये आपका b/g हो जाएगा, क्योंकि g साइड मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका 2/3, और साथ में बेटा 1/5 दूसरी साइड जाके कितना हो जाएगा, 5/1, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 10/3 हो जाएगा, और इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कर पाओगे, आसान क्वेश्चन था, बड़े आराम से कर पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन तो हमने अभी किया है, तो इस क्वेश्चन को आप लगा लोगे, मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ, बड़ा जल्दी आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर पाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन 500 और 8000, 500 और 8000 का हमें क्या बताना है, मध्य अनुपाती, कैलकुलेशन जरूर है लेकिन क्वेश्चन को करो भाई, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके आंसर एक बार ठीक करो, ठीक है, तब तक मैं इस क्वेश्चन को कर देता हूँ। चलिए मीन प्रोपोर्शन यानी बी की वैल्यू बतानी है, तो ये वैल्यू ए की हो जाएगी, ये सी की, बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो क्या होता है, b² क्या इक्वल टू a इंटू सी, ठीक है ना, यानी b², ए की वैल्यू आपकी जो है वो कितनी है, 500 है, ठीक है, ए की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी, 500 है, और साथ में सी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 8000 है। इसका मतलब बी की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, तो ये बी की जो वैल्यू है
रूट ऑफ ए सी आ जाएगा, यानी रूट ऑफ ए यानी 500, और सी की जो वैल्यू है वो कितनी है 8000। चलिए तो मैं इसको लिख देता हूँ, 8 5 कितना हो जाएगा 40, और साथ में कितनी जीरो हो जाएंगी, ये आपकी हो जाएंगी 2 3 5 और, ठीक है। टोटल कितनी जीरो हैं 6 जीरो, 4 का रूट होता है 2, और 6 जीरो का रूट लगाएंगे तो कितनी हो जाएंगी 3 जीरो, और इसलिए आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कर पाओगे? बिल्कुल आराम से कर पाओगे, बड़ा आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। हाँ जी, ये फिर से आपका इनकम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन जो हमने पहले किया है, जल्दी से करेंगे क्या। हाँ कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, कैलकुलेटिव थोड़ा बहुत तो हो सकता है क्योंकि थोड़ी सी बड़ी वैल्यू दे रखी है, घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से करके चलेंगे। चलिए, वार्षिक आय जो दे रखी है यानी इनकम का जो रेशियो है वो कितना है 3:2 है। साथ में इनके खर्च का जो अनुपात है वो कितना है 7:3, यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो कितना है 7:3। वर्ष के अंत में प्रत्येक इतने इतने की बचत करता है, यानी प्रत्येक की बचत जो है 1,80,000 है, यहाँ पर भी 1,80,000 और यहाँ पर भी 1,80,000, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, 7 2 14, ठीक है, 14 में से 9 गए, कितना बचेगा आपका 5, क्योंकि मल्टीप्लाई करके क्या लेते हैं डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। जब भी नीचे वाली दोनों वैल्यू सेम हो, सिंपल पहले इनका मल्टीप्लाई इनका डिफरेंस ले लीजिए, ठीक है। 7 और 3 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 4, और मल्टीप्लाई में इनमें से एक वैल्यू यानी 1,80,000, ठीक है। 5 से काटो तो काट दो, वरना 1 यूनिट की वैल्यू लगा लो, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी डिवाइड में कितना बाई 5, ठीक है। आपको क्या बताना है, अक्षय की वार्षिक आय, और अक्षय की वार्षिक आय जो है वो कितनी है 3 है, तो 3 की वैल्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई में कितना कर देंगे 3, बस इसे कट कीजिए और आप आंसर बताइए, ठीक है ना। चलिए तो कितना हो जाएगा, ये आपका 5 से आपका, मैं पीछे 10 को काट रहा हूँ, 10 को काट दिया 2 बार, तो कितना हो जाएगा 18 चौके 72, 72 तीय 216, 216 दूनी कितने हो जाएंगे 432, और इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। कर पाओगे? हाँ कैलकुलेशन है सिर्फ छोटी सी, वो आपको कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन। देखो जब भी प्रोपोर्शन के क्वेश्चन पूछ रहा है तो थोड़ा सा धीरे धीरे ये एडवांस लेवल पर चल रहा है, ठीक है ना, यानी आपको बाकी की चीज़ें आपसे अलजेब्रा वगैरह यूज़ करवा रहा है, ठीक है ना, कहीं कुछ यूज़ करवाया, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं, तो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आपको बड़े आसानी से कर लेना है, ठीक है ना, अच्छी तरह से कर लेना है। चलिए देखते हैं शाबाश, अगला क्वेश्चन क्या है। इसका फोर्थ प्रोपोर्शन यानी हमें डी की वैल्यू निकालनी है, तो कीजिए भाई फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई और बीच वाले दोनों की मल्टीप्लाई। इसका मतलब a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 है, साथ में मल्टीप्लाई में कितना है डी, जो कि वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी ए स्क्वेयर माइनस ए बी है, और साथ में कितना है भाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर है। ऐसी वैल्यू देख के घबराओ मत, ठीक है, आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल आसानी क्वेश्चन बनेगा। चलिए तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या ए स्क्वेयर का स्क्वेयर, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं बी स्क्वेयर का स्क्वेयर, ठीक है। और अब तो फार्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा बहुत। चलिए इसमें से मैं ए कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ए माइनस बी बचेगा, और ये आपका कितना आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर, ठीक है। आगे यदि मैं इसको लिखता हूँ एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, तो क्या होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। इसका मतलब एक बार प्लस करके लिखेंगे और एक बार वही माइनस करके लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो आप कट कर दीजिए जितना भी कट हो रहा है आपसे, और आगे दोबारा से फार्मूला, ठीक है। तो आप देखोगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर से ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आपका कैंसिल हो रहा था, तो हमने कर दिया, ठीक है। आगे क्या ये वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है, या फिर से फार्मूला है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का, तो फिर से क्या फार्मूला लगाओगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए क्या बच गया भाई आपका ए इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी आपका कैंसिल, और इसलिए डी की जो वैल्यू है ये आपकी आ रही है ए डिवाइड बाई ए प्लस बी, और इसलिए आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर। यानी सिंपल आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज करना था, और वो भी 2 बार, ठीक है ना। तो आसानी से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ऐसे में आपका वेरिएबल के टर्म में ज़रूर क्वेश्चन देने लगा है आजकल, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको अलजेब्रा के फार्मूले याद होने चाहिए। अलजेब्रा के फार्मूले एक बार अच्छी तरह से याद कर लो, क्योंकि उनके ऊपर क्वेश्चन आगे भी बनने वाले हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टाइप के ऊपर है, ठीक है, तो लगाइए शाबाश। इसमें भी क्या बताना है फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है, क्या बताना है फोर्थ प्रोपोर्शन। तो मैं क्या मान लेता हूँ फोर्थ प्रोपोर्शन को डी मान लेते हैं, उसी प्रकार से फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई, ठीक है भाई, फर्स्ट और है क्या करेंगे लास्ट की मल्टीप्लाई करेंगे, और भाई सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लाई करके चलेंगे। क्लियर? चलिए तो देखते हैं शाबाश क्या क्वेश्चन आपका बनता है।
तो सबसे पहले ये लिख लीजिए इसको भाई, ठीक है ना, सबसे पहले लिखो इसको। तो देखो ज़रा इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर है सभी के अंदर एक कॉमन। तो मैं सबसे पहले इसको लिख लेता हूँ, और यानी फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई, और मैं एक कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या बचेगा, ये आपका बचेगा ए स्क्वेयर प्लस में ये आपका बचेगा ए बी, और प्लस में इसमें से एक कॉमन ले लिया तो ये कितना बचेगा बी स्क्वेयर, ठीक है। और साथ में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई में डी बाई, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई। फिर बीच वाले दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो बीच वाले दोनों की मल्टीप्लाई यानी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। क्लियर, ठीक है जी। अब तो कुछ कट रही है टर्म, ठीक है ना, इस टर्म को हम इससे कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों साइड मल्टीप्लाई में है। तो बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा ए प्लस बी डिवाइड बाई कितना ए, और ए से हम अलग अलग क्या करेंगे, डिवाइड करके चलेंगे, ठीक है भाई। ए से अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तो ए से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और अगला कितना हो जाएगा बी बाई ए, और इसलिए आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कर पाओगे? हाँ बिल्कुल, आसान क्वेश्चन रहते हैं ऐसे, थोड़ा बहुत आपको कॉमन वगैरह निकालना पड़ेगा और आराम से ऐसे क्वेश्चन आप कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो रेशियो के अंडर ही आते हैं, ठीक है। तो एज वाले क्वेश्चन भी आपको यहीं मिलेंगे। एक बार देख लेते हैं जरा, क्या जॉन और तन्वी जो है उनकी आयु का अनुपात कितना है, 8-15 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है वो कितना हो जाता है, 11-18। उनकी आयु के बीच अंतर क्या है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितनी भी वैल्यू लिख रखी हैं यानी आयु का अनुपात है का मतलब एज लिखेंगे, कौन सी है, वर्तमान एज है, प्रेजेंट एज है। तो प्रेजेंट एज कितनी दे रखी है, 8-15, ठीक है, प्रेजेंट एज है 8-15। मैं लिख लेता हूँ, ये जॉन है और ये आपकी तन्वी है, ठीक है। 9 वर्ष बाद, यानी हम अगली टर्म की बात कर रहे हैं जो कि 9 वर्ष बाद है, ठीक है, 9 वर्ष बाद है। और 9 वर्ष बाद आपको क्या वैल्यू दी गई है, इनका जो रेशियो है वो कितना हो जाता है, 11-18। तो आपको याद है थोड़ी देर पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लाई का जिक्र किया था, तो ऐसे क्वेश्चन में भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं। बस सिंपल आपको दोनों की एज का क्या करना है, डिफरेंस देखना है। तो वर्तमान और 9 वर्ष के बाद के बीच का अंतर कितना होगा, 9 साल होगा, बिल्कुल सही है। तो यानी यहाँ पर भी 9 साल उम्र बढ़ेगी इसकी, और यहाँ पर भी 9 साल उम्र बढ़ेगी, यानी दोनों ही 9-9 साल बढ़ के 11-18 का रेशियो दे रहे हैं, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे तो 18-8 कितना हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा 144, ठीक है ना। और 15-11 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 156। क्लियर, 15-15 ठीक 165 हो जाएंगे, सॉरी कितने हो जाएंगे, 165, ठीक है, 165। दोनों का हमें लेना है डिफरेंस, तो डिफरेंस लीजिए, 6 में से 4 गया, कितना हो जाएगा 2, यानी डिफरेंस आया 21 का। और नीचे क्वेश्चन का डिफरेंस लीजिए, जब भी नीचे वैल्यू सेम हो तो इनका डिफरेंस ले लेते हैं। 11 और 18 का डिफरेंस कितना भाई, 7, और साथ में एक वैल्यू 9 आई, ठीक है ना। एक की वैल्यू निकालेंगे तो 9-7-63 है, ये 21 से डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। और आपसे पूछा गया है उनकी आयु के बीच का अंतर कितना है, इनकी आयु के बीच का अंतर, अंतर हमें बताना है। तो 15 और 8 का अंतर निकाल लीजिए। 15 और 8 का अंतर कितना है, 7, तो 7 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 साल। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के क्वेश्चन आपको बड़े आराम से समझ में आए होंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आपके अगली क्लास में रहेंगे, और एक क्लास हम और लगा के चलेंगे जिसमें आपका रेशो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे परसेंटेज को हमने 2 क्लासेज में किया है, वैसे ही रेशो को भी हम 2 क्लासेज में कर लेंगे, क्योंकि एक साथ बर्डन देना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और इसलिए आप बड़े आराम से, हाँ, अगली क्लास में हम इसको कंप्लीट कर देंगे, यानी बाकी के जितने भी क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं वो हम अगली क्लास में डील करके चलेंगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा, और यदि आपको सेशन पसंद आया है तो आप क्या कर सकते हो, आप बिल्कुल लाइक और शेयर कर सकते हो, ठीक है ना, यदि आपको पसंद आया है तो। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।